चलिए, आज है आपकी हेडिंग वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसे क्या कहते हैं? कह रहा है परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये तो सबको पता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ये तो हर कक्षा 9 से ही आपको पढ़ाया जा रहा है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं। क्या है? परमाणु पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। नाभिक क्या न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है। क्लियर है? चलिए, कह रहा है बना होता है इसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता। कह रहा है इससे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, हमने तो आपको बता ही दिया, लिखा है तो क्या हुआ, लेकिन आपको पहले बता पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। हमने आपको बताया ना, क्या बताया? वही तो बताया जो इसमें लिखा है। कह रहा है जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जैसे ये आपकी मान लीजिए कक्षा है, देखिए इधर देखिए, ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये आपका ये नाभिक है, यहाँ पे आपकी ये कोष है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और जो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं, वही कह रहा है कि जो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर कह रहा है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर कह रहा है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक मात्रा में आकर्षक बल नहीं लगा पाता। कह रहा है जैसे मान लीजिए, देखिए इधर देखिए, ये आपका पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। कह रहा है जो बाह्यतम कोष होता है, इस कोष में नाभिक से वो जो बाह्यतम कोष में होता है वो अधिक आकर्षक बल नहीं लगा पाता है, जिससे कह रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करता है। जब इस पर अधिक बल जो नाभिक के जो लास्ट वाले कक्षा पे अधिक बल नहीं लगा पाएगा तो क्या होगा, जब अधिक बल, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे अगर घर से कोई प्रेशर नहीं रहेगा, घर से अगर मुझे घर वाले नहीं कहेंगे भाई ये काम कर लो वो काम कर लो, तो मैं काम करूंगा? नहीं करूंगा ना, मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगा, जो मर्जी आएगा वो करूंगा। मेरा जब कोई कुछ कहने वाला नहीं रहेगा, तुम आप भी चाहे जो हो जाए, आपको अगर कोई नहीं कहेगा भैया आप पढ़ लो, तो आप नहीं पढ़ने के लिए बैठेंगे जब तक आपका मन नहीं कहेगा आपका। और पढ़ने के लिए किसी का मन नहीं कहता, जब तक कोई कहता नहीं है तब तक तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, पक्का है? क्लियर है ना? है ना? आप लोग पढ़ते नहीं है ना? पढ़िए, बहुत आगे जाइए, हमारी तरह बनिए, हमसे भी ऊंचे जाइए, मेरी यही कामना। चलिए, क्या है कि कह रहा है कि लगाते बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक मात्रा में आकर्षक बल नहीं लगा पाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करता है। जब भैया किसी के ऊपर कोई रोक छेक नहीं रहेगा तो स्वतंत्र हो जाएगा, जहां मर्जी आएगा तहां जाएगा, कोई उसको जब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा तो वो जहां जाए, क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं। कह रहा वही कि स्वतंत्र रूप से गति करता है, इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन अब आपका वही है जो जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो बाह्य कोष में होता है जो नाभिक, उस पर अधिक आकर्षक बल नहीं लगा पाता, जिसके कारण वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जहां मर्जी आएंगे जाएंगे। और उन्हीं को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस पर किसी का आबंध प्राबंध ना हो, जिस पर किसी का रोक टोक ना हो, वही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? फिर से देखिए, कह रहा है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कह किसी चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। कह रहा है यदि कोई चालक तार हो, उसमें विद्युत धारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होती है। विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होती है। कह रहा है बना के लिखेंगे, चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश तथा उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। इसके पास अपना ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। कह रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिए यही से, कह रहा है चालक तार के भीतर, जो चालक तार होता है, चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेशों तथा उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। इसके पास अपना ऊष्मीय वेग 10⁻5 मीटर पर सेकंड होता है। तो उसके पास उसका वेग कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकंड उसका वेग होता है। क्या कह रहा है? चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश तथा उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं, जिसके पास अपना ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। फिर कह रहा है, फिर से एक बार पूरी देख लीजिए परिभाषा। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैद्युत चालन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल क्या है? कह रहा है परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इससे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इससे प्रोटॉन जो है परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन के नाभिक में
पाए जाते हैं। किसके कारण? चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाह्य कोश में चक्कर लगाता है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अधिक मात्रा में आकर्षण बल नहीं लग पाता। जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए हम आपसे इतनी दूर हैं, आपको इतनी दूर से पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पता आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो इतना तो आपका जो आप लोग देखते हैं वीडियो व्यूज मुझे दिखाता है कि हाँ मेरे बच्चे इतने पढ़े हैं, तो इससे तो मुझे पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि काम चोरी कर रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, ना तो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं वीडियो, और कुछ लोग ऐसे वीडियो तो देख लेते हैं, उस पर कमेंट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करेंगे, कहेंगे चलिए देख लेते हैं क्या मतलब बनता है लाइक करने से। लेकिन लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं, मेरा मनोबल बढ़ता है कि मेरे बच्चे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है देखने में। तो वही बात है, कोई वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्या है कि जब वो बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं तो जो परमाणु में नाभिक होता है वो उस पर अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पाता है, जिसके कारण जो मुक्त वो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जहां मर्जी जहां आए, जहां मर्जी जहां आ जाए, कोई उनसे मतलब तो रहता नहीं, और उसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर कह रहा है, तो किसी चालक तार में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। और कह रहा है जो चालक तार होता है उसमें विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक तार में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। फिर कह रहा है, लिखेंगे चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश तथा उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। कह रहा है जो चालक तार होता है उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश तथा उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। इसके पास अपना ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके कारण उसका वेग, ऊष्मीय वेग क्या होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए देखिए, कह रहा है मध्य मुक्त पथ। कह रहा है मध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में तय किए गए पथ की लंबाई को मध्य मुक्त पथ कहते हैं। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों, यानी कि दो क्रमागत मतलब समान हो, क्रम मतलब एक के बाद एक, दो क्रमागत टक्करों, यानी कि जब मान लीजिए दो क्रमागत ऐसे है, एक के बाद एक, दो क्रमागत टक्करों, इस तरह टक्करों से तय किए गए, यानी कि टक्कर के बाद जो तय की गई दूरी होगी, तय की गई लंबाई को मध्य मुक्त पथ कहते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बाद जो तय की गई होती है पथ की दूरी, उसी को हम कहते हैं मध्य मुक्त पथ। इसके बाद क्या है? शांति काल किसे कहते हैं? शांति काल देख लीजिए। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में लगे हुए समय को शांति काल कहते हैं। कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में लगे हुए समय को शांति काल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से मुक्त पथ से। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में तय किए गए पथ की लंबाई को मध्य मुक्त पथ कहते हैं। कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किए गए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में तय किए गए पथ की लंबाई को मध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसके बाद शांत काल किसे कहते हैं? कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में लगे हुए समय को शांति काल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो वो क्या है, मध्य मुक्त पथ होता है, जब उसके टक्कर से जो दूरी तय करता है, लंबाई तय करता है, उसे हम मध्य मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन जो टक्करों के बाद दूरी को तय करने में लगा समय होता है, उसे हम शांति काल कहते हैं। काल मतलब आप लोग टेंस पढ़े हैं ना, टेंस की हिंदी क्या होती है? समय या काल होती है। काल मतलब समझ रहे हैं ना? काल मतलब वो काल नहीं जिससे हमारा बुरा समय आ जाए। वो काल मतलब ये होता है कि यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत टक्करों में लगे हुए समय को शांति काल कहते हैं। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? हम इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। चलिए आगे हम इसके बारे में बताते हैं क्या है।